जय हिंद। फाइंडिंग मिसिंग वन अर्थात फाइंडिंग मिसिंग नंबर का आज चौथा क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कि तीसरे क्लास में हमने जैसे प्रश्नों को किया था उससे थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न में हम जितने भी प्रश्न करेंगे वे सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर करिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आपके बोर्ड पे शो कर रहा है, जब तक आपके बोर्ड पे प्रश्न शो कर रहा है आप बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहां पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगर बना लिए तो बहुत अच्छा है और नहीं बनाए हैं तो ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे फाइंड आउट करना है हम आपको बताते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ें तो रीजनिंग का एक ही बेसिक सा फॉर्मूला है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन यहां पे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें और इसमें जो भी हम स्टेटमेंट या कंक्लूजन, जो भी हम स्टेटमेंट इसके लिए देंगे कि हाँ ये चीज सॉल्व करके ये 4 आया, हम जो स्टेटमेंट देंगे वही स्टेटमेंट ये दोनों में बैठना चाहिए और ये दोनों में जो स्टेटमेंट बैठा है वही इसमें भी बैठना चाहिए, तो वो हमारा आंसर सटीक होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बनाया कैसे है। एक चीज हम क्या बोले थे रीजनिंग में, इस टाइप के प्रश्न में जोड़ घटाओ गुणा कुछ भी करके हमें ये चीज सिद्ध कर देना है कि हाँ भैया यही आंसर है। तो देखिए कैसे सिद्ध हो रहा है। यहां पे 4 2, एक चीज याद रखिएगा, 4 - 2, ठीक है, प्लस 3 - 1 कितना हो गया, यहां पे 2 आया और यहां पे 2 आ गया, 2 2 4 है। यहां पे देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहां भी 4। मतलब क्या किया है, आसपास के संख्या को घटा दिया है और फिर उसी को जोड़ के बीच में लिख दिया। तो देखिए अब यहां पे 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 यहां पे है, 6 में से 4 गया, 2 बचा, मतलब यहां भी मेरा क्या होगा, यहां भी मेरा 4 बचेगा और 4 मेरा सटीक उत्तर है और 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक ऐसे ही मजे के साथ प्रश्न को करेंगे और एकदम विथआउट टेंशन पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये भी प्रश्न सेम है और इसको बनाने का आप कोशिश करिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे 1 2 3 4, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया और 4 6 4 10 हो गया। 10 × 3 कितना हो गया भैया, 30 हो गया। यहां भी क्या होगा, 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 14, 14 × 3 कितना हो गया, 42। क्लियर। अगला देखते हैं स्टेप, 5 का 20, नहीं यहां पे जोड़ना है, गुणना नहीं। 5 4 9, 9 3 12 और 12 6 18, तो 18 × 3 = 18 54, 18 54 और 54 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 54 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे शो कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 16 है ना, इसको डिवाइड 4 से करते हैं तो 4 आ गया, और इस 27 है ऊपर में, तो डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो कितना हो गया 9, और 9 4 13 होता है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। 7 को अगर 7 से अगर 42 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस में 13 5 65 आएगा, मतलब 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 6 5 11 है। तो 8 को डिवाइड करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27 3 आएगा, तो 9 3 12 हमारा आंसर होगा। 9 3 12 हमारा आंसर होगा, और 12 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और 12 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सटीक उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड पे उतर चुका है, आप बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, यहां पे देखिए 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 5 इंटू 3 15, मतलब 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और चौका 32 माइनस 9 3 27 कितना आ जाएगा 5 आ गया, 9 चौका 36, और 8 त्रिका 24 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ना, हाँ 12 आ जाएगा, और 12 हमारा आंसर है, 12 हमारा आंसर है। और ये कितना ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 12 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में 12 दिया हुआ है, और यही हमारा सटीक उत्तर है। यहां पे पूछा है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 3 10, 9 5 14, 10 और 14 24, बहुत इजी है, जोर देना है सबको। तो यहाँ पे क्या है 11 9 20, ठीक है, और 20 और 13 33, और 33 7 33 और 17 50, जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए 21 और 10 कितना हो गया 21 10 31, 31 7 38, और यहाँ पे कितना है मेरा आया पूरा जोड़ के 38, और यहाँ पे दिया है 47, मतलब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यही 9 हमारा उत्तर है जो यहाँ पे आएगा। 9 हमारा उत्तर है जो कि हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा आंसर दिया हुआ है। हम आशा कर रहे होंगे हम बेहतर ढंग से आपको एकदम मतलब बोला जाए तो एकदम बोलचाल के भाषा में साधारण सा आप इसका उत्तर खोज सकते हैं। आपको कोई फार्मूला बैठाने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेन चलाने का ज़रूरत नहीं है। जब आप सीख जाइएगा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप सिर्फ देखकर उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए इसको बनाने का कोशिश करिएगा, अगर आप बना लिए होंगे तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए इसका संबंध इससे लेते हैं और इसका संबंध इससे लेते हैं। साधारण सा बात है, इसको जोड़ेंगे तो उतना आएगा नहीं, घटाएंगे भी तो आएगा नहीं, डिवाइड भी करेंगे तो नहीं आ रहा है। चलिए एक गुना वाला गुना करके देखते हैं। तो 6 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 8 6 48, अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। आ रहा है जोड़ के 63 ना, ठीक है, बहुत अच्छा बात है।
7 दूना 14 और 27, दोनों को जोड़ेंगे 41 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये आएगा 7 को 6 से इंटू करेंगे तो 7 छक 42, 8 पचे 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। और 82 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में 82 दिया हुआ है और यही हमारा सटीक उत्तर है। चलिए इस चीज को एक बार आप कोशिश करिए बनाने का, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं अब। ठीक है, इसको पहले पकड़ते हैं। 56 में से 22 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? 56 में भी 22 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा ना। 15 में से 8 को माइनस करेंगे, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 41 हो रहा है ना। बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे देखिए 46 में से 10 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 34, और 34 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और आराम से आंख बंद करके आंसर आ गया 25। और 25 हमारा सटीक उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में 25 दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस चीज को बनाइए ना, हम बताएं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना? 44 है, और दोनों को जोड़ते हैं अगर तो कितना हो जा रहा है? चलिए इन चारों को पहले जोड़ के देखते हैं। 4 1 5, 5 3 8, 8 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 2 2 6 6, 2 2 4 2 6, 6 4 10, 1 11, माने 110। ये चारों को जोड़ेंगे तो 110 आ जा रहा है। साइड वाले चारों को जोड़ रहे हैं तो 110 आ जा रहा है। इसमें भी देखते हैं। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 0 मतलब 12 ही होगा। 12 हाथ में 1 हो गया। 1 2 3, 3 3 6, 4 10, 1 11, 112 हो गया। ठीक है, मतलब दोनों में जोड़ के ही दिया हुआ है, इसमें भी जोड़ के ही दिया होगा। ठीक है, 2 और 4 6, 6 3 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6, मतलब 69 हो गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे पूरा जोड़ के जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है वो पूरा जोड़ के लिखा गया है। क्या करके लिखा गया है? पूरा जोड़ के लिखा गया है। तो ऐसा कुछ, तब यहाँ पे पूरा जोड़ में से इसको घटाना पड़ेगा मेरे को, तभी ना मेरा आंसर फाइंड आउट होगा। तो इसमें से जो अगर घटाते हैं आपको तो कितना बच जाएगा? आपको बच जा रहा है 45, और 45 ऑप्शन में है। 45 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अब चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। जहां तक मुझे लग रहा है ये भी सेम ही बनेगा। 9 6 15 और 15 और 11 कितना हो गया? 26, और 26 और 23, 26 और 23 हो गया 49। बहुत अच्छा, जोड़ के कर दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं। मेरा घड़ी आवाज कर रहा है, अलार्म बजने लगा। यहाँ पे देखा जाए 12 8 20, 20 और यहाँ पे 13 7 20, 20 20 40 हो गया। यहाँ पर भी जोड़ कर किया गया है। बस 2 में जब जोड़ बैठ गया, तीसरा में भी हम जोड़ ही बैठाएंगे। चलते हैं देखते हैं।
26 और 8 कितना हो गया? 26 और 8 हो गया आपका 34। 34। 16 9 कितना हो गया? 16 और 9 25 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 5 4 9, 3 2 5, यही है ना? 59 ही है ना? और 59 दिया हुआ है। 59 आपका 59 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सटीक उत्तर है। चलिए, आपका यह डायग्राम जो है सीधा है, हम टेढ़ा वाला में ही उतार दिए। ये जो है ना, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा तो आपका एकदम सेम प्रश्न की तरह है। और इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके। मिलेंगे अगले क्लास में। बस इस चैप्टर पे आधारित एक और क्लास होगा जो इससे भी हाई लेवल के प्रश्न होंगे। समझ लीजिए, एसएससी के सीजीएल लेवल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सीएचएसएल नहीं, सीजीएल लेवल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को लेकर हम अगले क्लास में आएंगे और बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक का बटन दबाइए और शेयर का भी बटन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में।